मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें इंग्लैंड पर लगी हैं क्योंकि वहाँ पर दुनिया के टॉप लीडर्स जमा हैं जो इस दुनिया के हेल्थ, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी और दीगर बहुत सारी मुश्किलात पर बात कर रहे हैं। कुछ एजेंडाज भी शामिल हैं, उन पे बात करेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी तब्दीली, आप कह लीजिए एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मेंबर्स के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया गया और वो एक दिन ताख़ीर से पहुंचे, लेकिन वो भी इस समिट में शरीक हो रहे हैं। और इससे भी बड़ी एक और तब्दीली ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया और उन्होंने वर्चुअल एड्रेस किया और ऑनलाइन खिताब के दौरान उन्होंने जो अपना एजेंडा रखा वो बहुत ही कमाल का है। स्पीकिंग ड्यूरिंग द वर्चुअल सेशन, पीएम मोदी मेड द पिच फॉर ए कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोविड-19 एंड फ्यूचर पैंडेमिक्स। लेकिन पाकिस्तान कहाँ है? सवाल लोग ये कर रहे हैं कि अगर इंडिया, जो कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, वो वहाँ पर शरीक हो रहा है क्योंकि उसको एक इमर्जिंग इकोनॉमी, एक इमर्जिंग पावर समझा जा रहा है, लिहाजा उनको मौका दिया गया कि वो इस समिट में शरीक हों और जो वो समझते हैं, जो वो देख रहे हैं, तो अपना वो जो भी कहना चाहते हैं वहाँ पे जाके कहें। ये एक बहुत ही अच्छा मौका था भारत के लिए। मेरा ख्याल ये है कि इस रीजन के और जितने कंट्रीज़ हैं उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, उनको भी कोशिशें करना चाहिए कि अपने आप को वहाँ तक उठाएं कि जहाँ पर उनको भी इनवाइट किया जाए ऐसी समिट में। चलिए, ये तो हमने एक इसके ऊपर जो इसका एंगल था उस पर बात कर ली। अब ज़रा, क्योंकि इसके बहुत से एंगल्स हैं, इस समिट पे बात करने के लिए बहुत वक्त चाहिए, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगी कि समिट की जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। मैं कुछ मेहमानों से भी इसके ऊपर गुफ्तगू जो करूंगी वो भी आप तक पहुंचाऊंगी। इसकी वजह ये है कि कहा यह जा रहा है कि G7 समिट, ये जो इस वक्त समिट हो रही है, ये आने वाली दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर सेट करेगी। पहले बढ़ते हैं हम इस जानिब के इस समिट में एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि इंटरनेट शट डाउन करना पड़ा। जो दुनिया का ज़राए अबलाग बता रहा है, CNN से लेकर और बहुत से दूसरे मीडिया हाउसेस, वो ये खबर दे रहे हैं कि इस समिट के दौरान इंटरनेट शट डाउन करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट क्यों शट डाउन करना पड़ा। उसकी वजह यह है कि जो बाइडेन की जानिब से जो एक एजेंडा, एक पॉइंट रखा गया है, वो ये है कि चाइना को टक्कर देने की जो है वो बात की जा रही है। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा जब ये बात शुरू हुई तो कुछ उसमें से कंट्रीज़ चाइना के हक़ में हो गए और कुछ उसके ख़िलाफ़ हो गए। मतलब ये था कि वो जो एक पॉइंट था उसकी कुछ ने फेवर की जबकि कुछ उसके अगेंस्ट हो गए, और बात इतने सेंसिटिव नोट तक पहुंची कि बिल आखिर उस कमरे का, उस रूम का इंटरनेट शट डाउन करना पड़ा। शायद इसकी वजह यह हो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या इस वजह से कि कुछ लीक ना हो, कोई बात बाहर ना जाए। यही समझ में आ रहा है कि इस वजह से बंद करना पड़ा होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहस इतनी गर्मा गर्म हो गई थी और इतने सेंसिटिव पॉइंट पर तमाम कंट्रीज़ पहुंच चुके थे, क्योंकि जिस तरह डिबेट होती है कि कुछ कंट्रीज़ एक तरफ और कुछ कंट्रीज़ एक तरफ, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो चाइना के अगेंस्ट और फेवर में जो कंट्रीज़ थे उनको इस तरीके से डिवाइड किया गया कि जहां इटली और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन, उन्होंने और जर्मनी, ये 3 कंट्रीज़ जो थे, इन्होंने चाइना के अगेंस्ट ना जाने का फ़ैसला किया। लेकिन इसके साथ साथ एंजेला मर्केल ने यह भी कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हम ये नहीं करना चाहते। जिस तरह की बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि बाकायदा एजेंडे के तौर पर किसी के ख़िलाफ़ जाए। ख़ास तौर पर अक्सर औकात चाइना के सूबा सिंकियांग की जो बात की जाती है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वहाँ पर फोर्स्ड लेबर के हवाले से बात हुई है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसके हवाले से बात हुई है। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, बल्कि ये बातचीत बहुत अरसे से चल रही है। दुनिया के कई कंट्रीज़ इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ कंट्रीज़ जो कि चीन के दोस्त समझे जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो इस वजह से चुप रहते हैं क्योंकि वो अपने दोस्ती की वजह से उस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन इसके अलावा जितने कंट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर बहुत सवाल उठाते हैं कि चाइना में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनको कौन रोकेगा। और
हम ये भी जानते हैं कि जो बाइडन ने आने के बाद जब शी जिनपिंग से अपनी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की थी, तो उस वक्त उन्होंने अपनी पहली ही उस गुफ्तगू में शी से ये सवाल किया था, जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि शी ने इसके ऊपर स्नब किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा इंटरनल मामला है। लेकिन जाहिर है कि आप जानते हैं कि अगर कोई इतना बड़ा समिट दुनिया का हो रहा होगा तो वहाँ पर ऐसी बात की जाएगी, और इस समिट के एजेंडे में भी ये शामिल है। इस मौके पर G7 कंट्रीज़ के हेड्स ने क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस चार्ल्स के साथ डिनर भी किए हैं। कुछ जो और पॉइंट्स पर टॉक हुई उसमें चाइना रशिया ट्रेड टैक्सेस एंड कोविड एनवायरनमेंट, ये एजेंडा भी रहा बातचीत का। इन कंट्रीज़ के हेड्स ने एक बहुत ही शानदार काम ये किया है कि 1 बिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन्स लोअर इनकम कंट्रीज़ को अगले साल के आखिर तक डोनेट करने की अनाउंसमेंट की है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, जिसका कि इंतज़ार भी किया जा रहा था। इसकी वजह यह है कि बहुत से कंट्रीज़ अभी ऐसे हैं जहां पर बहुत ही कम रेशो है वैक्सीन लगने की, और वहां पर उनको फ्री की वैक्सीन की ज़रूरत है, तो उन तमाम कंट्रीज़ को ये वैक्सीन दी जाएगी। ये भी एक बात इसमें तय है कि नेक्स्ट वीक प्रेसिडेंट जो बाइडन और सदर पुतिन की मुलाकात भी होना है जनेवा में। प्रेसिडेंट बाइडन से एक जर्नलिस्ट ने जब ये सवाल किया कि आपका सदर पुतिन के लिए क्या पैगाम है, क्या आप बताना चाहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपकी उनसे मुलाकात है, तो उनका कहना था कि उनको मिलकर वो पैगाम देंगे। उन्होंने इसको हंसी में उड़ाया। उन्होंने कहा कि जब वो मिलेंगे तो वो खुद ही उनको वो पैगाम दे देंगे। प्रेसिडेंट बाइडन ने इस इवेंट को एक रीसेट करार दिया। वहाँ पर यह जुमला कई बार सुनने को मिला कि यूएस इज़ बैक, यानी यूनाइटेड स्टेट्स इज़ बैक। अमेरिका के सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने कहा है कि वो गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए माली तौर पर ऐसे मंसूबे सामने लाने की कोशिश कर रही है, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं जो चीन और पुतिन, यानी ये कि चाइना और रशिया के साथ जो हैं वो टक्कर खाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें थोड़ी सी इन कंट्रीज़ के बीच हमें मुखालफत देखने को मिलेगी आइंदा आने वाले सालों में। तज्जिया निगार और मीडिया ये कह रहा है कि चाइना और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की टक्कर पर जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है उसका नाम है बिल्ड बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड, यानी एक बेहतर दुनिया की तामीर, एक नई दुनिया की तामीर। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो 2013 में शुरू हुआ था, और ये अभी तक का सबसे बड़ा मंसूबा कहा जाता था। लेकिन अब अमेरिका का प्रोजेक्ट B3W जिसको कहा जा रहा है, उसमें प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए दुनिया भर में डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा, बनाने की कोशिशें की जाएंगी, और वहाँ पर बिलियन नहीं बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। इसका मकसद एक ये भी कहा जा रहा है कि चाइना के बढ़ते हुए आलमी असर रसूख का मुकाबला करना है, यानी चाइना जो कि सुपर पावर बनने की तरफ बहुत तेज़ी से गामजन है, तो कहा जा रहा है कि उसको वहीं पर रोक देने के लिए भी ये प्रोजेक्ट लाया गया है, ताकि कम से कम उसके मुकाबिल का कोई तो मंसूबा मौजूद हो इन कंट्रीज़ के पास। G7 समिट पर व्हाइट हाउस ने एक बयान में ये भी कहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन और जो दूसरे तमाम लीडर्स हैं कॉर्नवाल समिट के दौरान चाइना के खिलाफ स्ट्रेटजिक मुकाबले के मौजू पर भी बात होगी, जो कि अब हो रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो जो इंटरनेट शटडाउन हुआ था वो एक ऐसे ही डायलॉग पे हुआ था जिसमें एंटी चाइना और चाइना के जो फेवर में थे उन कंट्रीज़ के बीच बहस इस हद तक बढ़ गई, रूम का जो इंटरनेट था वो बंद करना पड़ा था। G7 समिट की एक और अहम बात यह है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो $400 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट से कोविड-19 से जो मुतासरा कंट्रीज़ हैं दुनिया में उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेंगे, उन कंट्रीज़ में भी है। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि $400 ट्रिलियन की अमाउंट रखी गई है, जो बहुत बड़ी है। ख्याल रहे कि बीजिंग ने दुनिया के कई ममालिक में बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत जो है वो अरबों डॉलर्स की पहले ही इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मैंने एक इस पर डिटेल वीडियो भी बनाई थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी दौड़, इसके ऊपर मैं बना चुकी हूँ, जिसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान सब शामिल हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी तमाम लीडर्स ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, हेल्थ पर भी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सैटरडे को जो बात की उसमें G7 स्टेट्स को कहा कि एक अडॉप्ट किया जाए यूनाइटेड अप्रोच टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड फ्यूचर हेल्थ एमरजेंसीज विद द मंत्रा ऑफ वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि पूरी दुनिया एक और सबकी सेहत भी एक, यानी इकट्ठा देखा जाए सबको। अगर किसी के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो सब उसके लिए मिलकर लड़ें, और इसका मतलब ये भी है कि हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाए। ही पॉइंटेड टू द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज़
टू प्रिवेंट फ्यूचर पैंडेमिक्स। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आइंदा अगर कोई ऐसी पैंडेमिक आती है तो उसके लिए जो है वो तैयार रहा जाए। यही वजह है कि उन्होंने जो स्लोगन दिया वो वन अर्थ एंड वन हेल्थ की अप्रोच थी। इसकी बहुत तारीफ की जा रही है। बहरहाल ये जो है तमाम जो मेरे पास डिटेल्स थी अभी तक जो हुआ उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 3 बड़ी इसके हवाले से जो इसके फीचर्स हैं G7 समिट के, वो मैंने आपको डिटेल में बता दी। इसके अलावा अभी तक की 2-3 नई डेवलपमेंट्स जो हुई थी, एक ये कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर इन्वाइटेड हैं, पहुँचे हुए हैं। इंडिया को इन्वाइट कर लिया गया। उन्होंने PM मोदी ने खिताब के दौरान जो है वो क्या स्लोगन अपनाया, और इसके अलावा वहाँ का इंटरनेट शट डाउन करना पड़ा, क्यों शट डाउन करना पड़ा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये थी अभी तक की। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अब आप जो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसके ऊपर मैं यकीनन किसी ऐसे गेस्ट से बात करूंगी कि जो इसके ऊपर तफसीली बात भी कर सकेंगे, और हम इसके अपडेट्स जैसे जैसे आएंगे, क्योंकि ये दुनिया का बहुत बड़ा इवेंट है इस वक्त। जैसे मैंने आपको कहा कि इस इवेंट को आप इस तरह से लीजिए कि ये नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया का जो सेट होगा वो इन्हीं कंट्रीज़ के ज़रिए से होगा। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है।